अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वफाकी बजट साल 2025-2026 आ चुका है और उस बजट में सोलर पैनल्स के ऊपर जो 18% इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाया गया है, इसके बाद मार्केट में किस हद तक कस्टमर मुतासिर हो रहा है, कस्टमर कितना कम हो गया या नहीं, और जो ताजिर हजरात हैं जो सोलर पैनल्स बेच रहे हैं वो इससे कितना मुतासिर हो गए हैं। और जिस सोलर पैनल की कीमत पहले 18,000 से 19,000 थी, आज उसकी कीमत क्या हो गई है, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और ये एक इन्वर्टर लेके जा रहे हैं। इनके पास ये इन्वर्टर मौजूद है, कौन सा इन्वर्टर है और कितने का लिए, इनसे कीमत और बाकी डिटेल्स पहले सबसे पहले पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का सेहत पे ठीक है? जी जी। लाहौर के हैं आप? नहीं, मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट से हैं? जबरदस्त। लाहौर सिर्फ इन्वर्टर लेने आए हैं? जी जी। तो लाहौर में सस्ता मिलता है, सियालकोट में नहीं मिलता? इधर से अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, उधर से काफ़ी महंगा मिलता है। अच्छा, उधर से महंगा मिलता है। ये कितने का मिला है आपको? ये मुझे 35,000 का। सिर्फ 35,000? जी। देसी होगा ना? जी जी। हाँ, तो ये जो है कितने किलो वॉट का है? ये 10 किलो वॉट का है। 10 किलो वॉट का है और 35,000 का आज मिला है। यानी कि आज जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि बजट के बाद से अब कीमतें बढ़ चुकी हैं, इन्वर्टर्स की भी और इनकी सोलर प्लेट्स की भी। जी जी। तो इसमें हकीकत है कुछ? जी जी है। ये पहले अगर आज से 2-3 दिन पहले ये अगर उधर से मैं लेता ना तो मुझे 70 के राउंड मिलना था। इधर मुझे ये बेनिफिट मिला कि 35 का मिल गया। 35 का मिल गया। और अब ये नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद ये बढ़ जाएगी कीमतें सबकी। आपकी प्लेटें पहले कौन सी लगी होंगी? मेरी जिनको और वो कितने की आई थी? वो एक आई थी 21,500 की। 21,500 की कितने वॉट है? वो 885 है। 585 सॉरी 585 यार, 885 तो अभी पाकिस्तान में ही नहीं है। 585 है। 585 तो 585 की आपको 21,000 की मिली थी, अब वो कितने की है? अब पता नहीं, जो रेट निकलता है वो मुझे। बजट के बाद महंगी हो गई? जी जी। तो फिर ये बजट कैसा, आवाम तो बजट है? ये बस बम गिरा हमारे ऊपर, मतलब सबके ऊपर गिर गया है। बजट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, क्योंकि जाहिर है 18% इन्होंने ड्यूटी लगा दी इम्पोर्टेड पे। इसका मतलब ये है कि पीछे गलियों में जो लोकल प्लेट तैयार हो रही है जिसके ऊपर इम्पोर्टेड की स्टैंप लगा रहे हैं, वो तो आपको मार्केट में सस्ती मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन जो वाकई इम्पोर्टेड है, जैसे आपकी लगी हुई है या और किसी की लगी हुई है, वो महंगी मिलेगी। जी बिल्कुल यही बात है। तो ये फिर हमारी हुकूमत मतलब ये कह रही है कि 2 नंबर चीज चला लो, 1 नंबर चीज महंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात है, मजीद महंगी कर। जी बात। सर आप खैरियत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। आपकी सेहत पे ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? हम सियालकोट में काम करते हैं। हाँ, सियालकोट में काम करते हैं। सियालकोट में काम करते हैं, क्या काम? हम डाइयाँ बनाते हैं। डाइयाँ बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। किस चीज़? ये ग्लव्स की। ग्लव्स की? अच्छा, ग्लव्स की, फुटबॉल कटिंग डाई बनाते हैं। क्या सूरत हाल, बजट कैसा लगा आपको? बजट भाई ये इन्होंने अपनी तनख्वाहें बना ली हैं, ठीक है, वजीरों की सबकी बढ़ गई, तो उन्होंने आवाम के लिए कोई खास काम नहीं किया। सरकारी मुलाजिम हमारे लिए बढ़ गई। हाँ जी, सबकी बन गई है। बिजली महंगी कर दी उन्होंने। इधर आ जाए, आप आ जाए। सोलर पर टैक्स लगा दिया है, हमें तो कोई फायदा नहीं बजट। ठीक है, सोलर के ऊपर टैक्स लगे, इम्पोर्टेड के ऊपर 18% जी, यानी कि वो महंगा हो गया। फिर उसके बाद जो लोकल है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, यानी कि लोकल मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो प्रोडक्शन कम करेगा, जो आपको अल्टीमेटली ज़्यादा महंगा इस वजह से पड़ जाएगा कि जहाँ पे इम्पोर्टेड की एक प्लेट ने आपको उतनी आउटपुट देनी है, वहाँ पे लोकल की 2 ने देनी है। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो नुकसान हमें होगा वो इस चीज़ का ये होगा। जी जी, इस बजट का। इसके अलावा बजट में आपको क्या खामी या लूपहोल नजर आएंगे? महंगी हो गई है हर टोटली, इवन के खाने पीने की। घी का 10 रुपए रेट कम बढ़ गया है। हाँ। कल से। ठीक है, इन्होंने बाद में बजट बढ़ाया और दुकानदारों ने पहले ही रेट बढ़ा दी है। टेट्रा पैक दूध वो महंगा हो जाएगा, खुश्क ये जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर, दाल, चीनी, सब पे इन्होंने ना 10-10, 20-20 इन्होंने ना बस आवाम की कवर निकाल दी है। अब थोड़े दिनों के बाद हम उसमें चले जाएंगे, यही हिसाब हो गया ना। क्यों नहीं? ये तो बड़े दुख की बात है। चलें, अल्लाह खैर करेगा भाईजान। आप जाएं खैरियत से। आप सियालकोट जाएंगे? जी जी। बाइक पे? नहीं, गाड़ी पे जाएंगे। गाड़ी पे चले, खैरियत से जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है, सेहत पे ठीक है आपकी? थोड़ा सा इधर हो जाए, गाड़ी को रास्ता दे देते हैं। क्या करते हैं आप? मैं यार खुद साफी हूँ। अच्छा, खुद साफी हैं, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं कैसा लगा बजट, कैसा लगा आपको? बजट जनाब बस मुनासिब था, वो गरीब के लिए फिर भी कुछ नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं है सर।
गरीब के लिए भी कुछ नहीं है, अमीर को भी कोई इतना खास फायदा लिमिटेड तबके के अलावा किसी को नहीं होगा। सोलर पे अगर बात करें तो ये सोलर वाला उनका कंसेप्ट आपको कैसा लगा है? सर सोलर मैं कहता हूँ ये जो अल्लाह ताला ने धूप बनाई है इस पे भी टैक्स लगा दो तो ठीक नहीं है? हो सकता है अगले साल में वो भी लग जाए। मुझे तो यही लगता है। वो कहें जिसके घर पे ज्यादा धूप आ रही है उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जिसके घर पे धूप नहीं आ रही वो टैक्स से फ्री है। शुक्रिया। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं बाइकियाँ चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं, आमदन वगैरह अच्छी हो रही है? बस नॉर्मल ही है, गर्मियाँ है बहुत ज़्यादा। और चलें, अल्लाह खैर करेगा। मुझे ये बताएं बजट कैसा लगा आपको? परसों वफाकी बजट आया जी। आया? हाँ, मुझे तो इल्म ही नहीं है। उसमें उन्होंने ये बात सुनी है मैंने कि पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, प्लस ये है कि जो सैलरी पैकेज जो है वो सरकारी मुलाजमीन का बढ़ा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की सैलरी बढ़ा दी है, बढ़ा दी है, और पेट्रोल कम नहीं हुआ। अच्छा, ये एक और हमारे पास भाई है, इनके पास क्या इन्वर्टर लेके आए हैं जी? ये देसी है? हाँ देसी। अच्छा, कितने का मिला है? ये 36,000। 36,000 का? कितने किलोवाट है? 7 किलोवाट 36,000 का। वो एक बंदा पीछे 10 किलोवाट 35,000 का लेके गया है। वो लेगा टोकरी किसी ने 4 किलो नहीं है प्लेटा, किसी ने 8 किलो। अच्छा, अच्छी बुरी हर तरह की कंपनी है, ठीक है। तो प्लेटें कितनी लगाई दी? 4 प्लेटों के लिए 7 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं। तो ये दिन दिन चलेगा, रात को नहीं चलेगा? दोपहर को, शाम को, रात को नहीं चलेगा, सिर्फ दिन सुबह 6 बजे जरा को बस। मतलब सुबह 6 बजे आप आपदा बंद कर देंगे, सिर्फ सोलर की बिजली इस्तेमाल करेंगे, शाम को 6 बजे आपदा ऑन कर लेंगे, बस इतना सा मामला है, ठीक है। सोलर प्लेटें महंगी हो गई हैं, आपको पता लगा है? पता नहीं है, 18,000 दी 18,000 दी ली सी, वो जी 18 दी ली सी ना, वो हम तकरीबन 21-22,000 की हो गई है, 20-21,000, यानी कि 2-3,000 रुपया बढ़ गया है फी प्लेट। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे हाल रोड पे मौजूद हैं और ये भाई मोबाइल का काम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से हम ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बजट आया जी परसों, वफाकी बजट साल 2025-26, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इसमें, मुझे भी बताइए। इसमें ये अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, हमारे जो सैनिटर जो गरीब हैं बेचारे, जो मुस्तहिक हैं, ठीक है, तो उसमें ये अच्छा लगा। अवाम के लिए तो हमेशा बुरी खबर ही होती है, और वो भी इस बजट में जैसे बहरहाल हर साल होती है। अवाम के लिए कोई इन्होंने फ़ायदा सोना, एक सोलर भी बच गया था जो लोगों ने कहा चलो, अब गवर्नमेंट ने खुद सपोर्ट की थी कि आप सोलर लगवाएं, तो उसमें भी 18% टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अमीरों वाली चीज़ों में उन्होंने कमी की है, गाड़ियों पे टैक्स कम कर दिया, इंपोर्ट की गाड़ियों पे। देखे ना, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा सर, वो मैं सॉरी आपकी बात काटता चलूँ, वो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंपोर्ट की गाड़ियों पे भी टैक्स नहीं कम किया, रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की है। रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी गाड़ियों के ऊपर थोड़ी सी बचत हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो कार्बन लेवी वाले वो जो थोड़ा सा टैक्स लगा दिया है उसकी वजह से बढ़ जाएगी, बात तकरीबन वहीं पे पहुंच जाएगी। लेकिन फायदा इसमें अवाम का कोई नहीं है, उन्होंने अपना ही फायदा किया। आपको बताया कि एक चेयरमैन सेनेट की लाख तनख्वाह थी, 20 लाख की उसकी तनख्वाह हो जाएगी, उसके साथ जो एक्स्ट्रा उसके अखराज है वो भी उसको फ्री में मिलेंगे। ये कि दुनिया से अलहदा मखलूक है कि ये सेंटर बन के पाकिस्तान के ये अलहदा ही हैं। आप बाहर के कंट्रीज में देखें, इस तरह तो नहीं होता। अवाम और यकसा एक ही चीज है, बिल्कुल ऐसी बजट अवाम के पैसों से ही आता है, अवाम के टैक्स से ही आता है, तो अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, कैसी बात है? ऐसी है जी, बजट अवाम के टैक्स से आता है, अवाम के पैसों से आता है और अवाम पे ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई इतनी कर देते हैं, याशियाँ ये लोग खुद करते हैं, अवाम तो जो है वो कर रही है। अच्छा चले ये बताएं, सोलर पे बनती है 18% टैक्स लगा दिया यार, कि जो लोग ये भला क्यों कर रहे हैं? इनमें इनका ही फायदा है, टैक्स से इतना फायदा नहीं है। ये कहते हैं जो लोग लगा सकते थे ना वो ना लगाएं, वो हमारी बिजली महंगी यूज करें, जो हमारी जेबों में पैसे जाने अरबों रुपए के प्लांट लगाए हुए हैं, इसमें इनकी अपनी ज्यादा कमीशन है। वो कहते लोग ये तरफ आ जाए, ये तो हमारी रोजी बंद करें, इनको दूसरी तरफ से अटैक करके खींचे इनकी टांगे। तो मेरा ख्याल है ये ऐसे ही चलता रहना है निज़ाम, अवाम ऐसी पिसती रहेगी। क्या हल क्या है इसका? हल कोई नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। हल इन्होंने निकालना है, अवाम के पास तो हल के ऑप्शन ही नहीं है, कोई छोड़ा ही नहीं है, इनको इस काबिल कर दिया है। सोलर इंपोर्टेड 18% ड्यूटी बढ़ा दी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इनफ है। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है, सेहत तबीयत आपकी ठीक है जी? सर मुझे ये बताएं, आपको कैसा लगा है जी ये प्लान हमारी गवर्नमेंट का? ये हमें तो इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है मैंने। ठीक है, चलें, बजट के बारे में मालूमात नहीं है, मैं आपको थोड़े से मोटे मोटे अल्फाज में आसान बता देता हूँ। आपके पास गाड़ी है कोई? हाँ गाड़ी। कौन सी गाड़ी है? ये मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है। चलें, मोटरसाइकिल के ऊपर तो कोई आप पेट्रोल डलवाते होंगे, अगर आप कैश में पेट्रोल डलवाते हैं, आपका 100 लोग हैं जी, जैसे बाइकिया वाले हैं उनका तो मामला ही कैश में है ना। अगर वो कैश में पेट्रोल डलवाते हैं तो उनको 2-3 रुपये या अगर 2.5% है तो तकरीबन 7-8 रुपये फी लीटर बनते हैं। 7-8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फी लीटर, और अगर कार्ड में डलवाते हैं 7-8 रुपये कम देने पड़ेंगे। सही तो ये सही है? तो जाहिर है वो
उनका और साहब है, हमारा और साहब है। नहीं, आप कार्ड में डलवाते हैं या कैश में डलवाते हैं? कैश में डलवाते हैं। तो वो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे ना, यही तो बता रहा हूँ। हाँ ऐसे। आपको 8 रुपये महंगा मिलेगा पेट्रोल, तो इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सोलर लगा हुआ है आपके घर? सोलर नहीं लगवाने का कोई प्लान था? लगवाने का प्लान है, लेकिन वो अब देख रहे हैं क्या करें। बजट ने प्लेटें महंगी कर दी हैं। हाँ, तो 18% ड्यूटी लगा दी है, टैक्स लगा दी है। कोई नहीं, अल्लाह वारिस से क्या कर सकते हैं। चलें, अल्लाह वारिस है, फिर अल्लाह ही वारिस है जी, ये इसमें तो कुछ शक नहीं है। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमने आपको बजट का जो इम्पैक्ट पड़ा है सोलर पैनल्स पे वो तो थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन अभी हम हमारे भाई हैं जी शहाब कुरैशी साहब, उनके पास आए हैं। शहाब कुरैशी साहब सोलर पैनल एसोसिएशन हार रोड के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जी, ये बजट आ गया है, सबसे पहले आसान अल्फाज में बताएं बजट कैसा लगा आपको? सब बजट आइटम अपना गिरा दिया गया सोलर सर्विंग के ऊपर। सोलर सर्विंग परेशान हो गए हैं। मैं अपने हर इंटरव्यू में कस्टमर को वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहा था कि सोलर लगवा लें इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स लगा दे। प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। जिन्होंने मेरी बात मान ली वो खुशहाल रहे, और जिन्होंने नहीं मानी वो यकीन नहीं, अभी वो लोग पछता रहे हैं। अभी हमारे पास आ रहे हैं कि जो पुराने रेटों पे लगा ले। देखें, सोलर पैनल में एक किस्म का माफिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, साथ ही इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। पहले पिछले वीक में जो पैनल 17-18 हज़ार रुपये के सेल हो रहे थे, यकीन माने उस पर पैनल में 3-3.5 हज़ार रुपये का बैठे बैठाए इंक्रीमेंट जो है ना वो इंक्रीज हो गया, लागू हो गया। तो ये हमने तो फॉलो करना है कराची की मार्केट को। कराची की मार्केट से जो रेट इंक्रीज होता है हमें भी मजबूरन उसके मुताबिक जो है ना वो करना पड़ता है। असल में देखा जाए बोझ जो है ना वो आम सार्फिन पे जो है ना बोझ जो है वो पड़ा है। बेसिकली आम सार्फिन परेशान हो गया है। जब सार्फिन अपना बजट अपना कैलकुलेट करता था तो उसको जो सबसे बड़ा झटका पड़ता था वो बिजली के बिलों का अपना पड़ता था। बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर वाहिद अल्टरनेटिव एनर्जी थी, जिसकी वजह से लगाने से उनके महीने के अखराजात जो है वो बिजली के मद में काफ़ी हद तक काम जो है हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हो रही थी कि सोलर कस्टमर जो है ना ये दरादर सोलर क्यों लगवा रहा है। गवर्नमेंट बेसिकली ये पैगाम देना चाह रही है कि कस्टमर सार्फिन जो है ना वो महंगी बिजली ही परचेज करे। दूसरा, गवर्नमेंट ने साथ ये भी कहा है कि हम लोकल इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ लोकल इंडस्ट्री किसकी बात कर रहे हैं? जो 150 वाट का पैनल बनाती है, जो 200 वाट का पैनल बनाती है, जो मैक्सिमम 400 वाट का पैनल बनाती है, और वो भी 2 नंबर करके यानी बताते 800 वाट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके पास देखिए R&D, हमारे पास R&D है ही नहीं है। चाइना के पास R&D है, वो न्यू से न्यू वेरिएंट जो है ना वो निकाली जा रही है। अभी लेटेस्ट 24.2% एफिशिएंसी वाला पैनल आ गया जिसको हम हाइमो एक्सटेंड कहते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी फैक्ट्री है जो हाइमो एक्सटेंड जो है ना वो यहाँ पर हमें बना के दे? हमें तो मजबूरन चाइना से जो है ना वो मंगवाने पड़ेंगे। चाइना में मतलब जो अपना भिजवा रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर अगर लोकल इंडस्ट्री लगती है आज, इसके बारे में अगर सोचते हैं, इट्स टेक 1 or 2 ईयर। 1 or 2 ईयर जब लग जाए उस टाइम आप बढ़ा भी ले। अभी बहरहाल ये है कि हम इस 18% जो इंक्रीज हुआ है हम इसको मुस्तरद करते हैं। तमाम ताजर बरादरी जो सी है सोलर एसोसिएशन की, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ सोलर पैनल एसोसिएशन हार रोड, हम इसको जो है ना वो अपना मुस्तरद करते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट ये है कि सार्फिन को अगर आपने रिलीफ देना है तो काइंडली इसको जो है ना वो आप लिफ्ट बैक जो है ना वो करें। और दूसरी बात ये है ना शाह भाई, देखें मैं अपने घर सोलर लगवा रहा हूँ और कोई अपने घर सोलर लगवा रहा है, उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह से हमारा हुकूमत के ऊपर बर्डन कम हो रहा है, हम उनके ऊपर लोड कम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उन्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें इसमें मजीद आसानी पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें मुश्किल पैदा कर दी है सर। ये पहली बार सोचा है, अपना सुना है कि सूरज पर टैक्स लगा दिया गया है। सूरज पर टैक्स कौन लगाता है, किस तरह लग सकता है, कैसे लग ही नहीं सकता। तो कल को कहेंगे ये हवा आप ले रहे हैं, इस पर भी जो है ना वो टैक्स अपना जो है वो दे। तो ऐसा नहीं है। मेरी तो आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को गुजारिश ये है कि काइंडली इसको इस पर दोबारा नजरसानी जो है ना वो करें ताकि ठीक है। अच्छा, सेकेंडली सर मुझे ये बताइएगा, हमारे पास बैटरीज भी मौजूद हैं, इन्वर्टर्स भी मौजूद हैं,
इन्वर्टर के ऊपर भी कोई इस तरह ये टैक्स आयद होगा या बैटरीज के ऊपर जो इंपोर्ट होती हैं उन पे भी होगा? अभी फिलहाल उन पर तो ऑलरेडी ड्यूटी थी, सिर्फ सोलर पैनल पर 18% टैक्स जो है वो लगाया गया है। देखिए अभी आपको मैं एक बड़ी शॉकिंग न्यूज जो है ये अपना ये दूं कि अभी सोलर आप सिर्फ और सिर्फ डे लाइट में इसको यूज कर रहे थे। रात को जब सूरज ढल जाता था अपना सोलर की आपकी कैपेसिटी जो है खत्म हो जाती थी। उसके बाद अभी ये लिथियम आयन बैटरी आ गई है। लिथियम आयन बैटरी से मुराद ये है कि अभी इसमें 6000 साइकिल वाली आ गई, इसमें 100 एम्पेयर भी है, इसमें 200 एम्पेयर भी है, इसमें 300 एम्पेयर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक 1.5 टन का एसी चलाना है या 1 टन का एसी चलाना है, पहले जो बैटरी होती थी लेड एसिड वाली बैटरी, उस पर हम एसी नहीं चला सकते। हर बंदे की प्रॉब्लम कि हमें एसी जो चाहिए अपना चाहिए, तो आप इन बैटरियों में लिथियम बैटरी पर एसी भी चला सकते हैं। तो ये है कि अगर आपने एसी नहीं चलाना तो आप अपने रात का जो आपका अपना यूजेज है जो कि ऑफ पीक आपको जो चार्ज कर रहे हैं उस पर आप लिथियम आयन बैटरी अपना लगा लें। लिथियम आयन बैटरी लगा लेंगे, बेशक रात सारी आप जो है इसको बैकअप जो है वो ले लेंगे, जितना उस पर लोड डालेंगे उसके मुताबिक इसकी कंजम्पशन अपना जो होगी। तो इसलिए आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत कम ही हमें जो पेश आएगी। लिथियम आयन बैटरी का दौर आ गया है, तो अभी अपना 5000 वाट भी है, इसमें 10000 वाट की भी आ रही है, इसमें 15000 वाट की भी जो है आ रही है। तो ये है ये 15000 वाट की जो है ये बैटरी है बेसिकली। अच्छा ये 15 किलो वाट है। हाँ, ये 15 किलो वाट की बैटरी है। ये तकरीबन 280 एम्पीयर में भी अवेलेबल है और अपना ये चेक करें, ये पूरा पावर बैंक बना हुआ है। सर बहुत बड़ा पावर बैंक है जी। 280 एम्पीयर की भी है और इसमें 300 एम्पीयर की जो है वो है। और इसकी कीमत क्या है जी? ये कीमत इसकी तकरीबन कोई 6 लाख रुपए के करीब। 6 लाख है। और इस 6 लाख में मतलब ये मुझे बताएं कि बैकअप कितना देगी? जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर में 2-3 एसी हैं, कितनी देर तक चलेंगे और कितने साल तक चलेंगे? देखिए इसकी लाइफ जो है जो कंपनी क्लेम कर रही है 10 साल इसकी लाइफ अपना क्लेम कर रही है। देखिए उस बैटरी और बेसिकली डिफरेंस ये है कि उसको उसमें अपना केमिकल जो है ना वो बार बार आपको मेंटेन करना पड़ता था। ये मेंटेनेंस फ्री है, वंस टाइम आपकी लगी 5 साल इसकी वारंटी दे रहे हैं कंपनी वाले और 10 साल इसकी लाइफ है। आगे जाके यही बैटरियां सारी जो है वो सेल होनी है। लेड एसिड बैटरी आप 4 इकट्ठी करते थे, 4 की जो अमाउंट बनती थी उसके अप्रोक्सीमेटली करीब इसकी अमाउंट जो है बन गई। यानी कि वो अगर 50,000 की एक बैटरी है, अगर 2 लाख रुपए की वो बैटरी बनती थी तो ये तकरीबन 2,50,000, 2,40,000, 2,30,000 के राउंड अबाउट जो है ना ये बैटरी जो है वो आ गई हुई है 100 एम्पेयर वाली। इसलिए अभी रात को जितना बैकअप है वो आप इलेक्ट्रिसिटी में अपना सोलर अपना बैटरी में जो यूज करें, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जितना कम हो सकता है आप उसको इस्तेमाल कम करेंगे। और ये बात जी शाहब कुरैशी साहब की बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम करने जा रहे थे हम आवाम, और बर्डन इस तरह से कम करने जा रहे थे कि पहले सबसे पहले जी सोलर लगवा रहे थे डे टाइम एनर्जी यूज़ करने के लिए, उसके बाद साथ बैटरीज भी लगाना शुरू हो गए कि नाइट टाइम भी हम बिजली से मैक्सिमम छुटकारा पा सकें ताकि हमारे गवर्नमेंट को मैक्सिमम बिजली जनरेट ना करनी पड़े। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगा के, और कोई पता नहीं जी आने वाले सालों में बैटरीज पे भी टैक्स लगा दिया जाए मजीद, और मजीद आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर दी है, और इस मुश्किल से अल्टीमेटली उन्हीं को नुकसान होने वाला है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद सोलर पैनल्स पे जो टैक्स लगा है वो टैक्स किस तरह से लगा है, किस पैनल की कितनी कीमत बढ़ गई है, जानने के लिए हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं। नासिर साहब भी प्रेसिडेंट हैं जी सोलर पैनल एसोसिएशन के, और साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हैं जी। नासिर साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। सर कल मैं चैम्बर गया था जी, और चैम्बर ने तो भरपूर मुखालफत की है इस बजट की कि हमें ये बजट समझ नहीं आता, ये बजट नहीं ये बम है। हमारे लिए शायद ना हो, पैनल वालों ने कहा है जी, हमारे लिए शायद ना हो कि हमारा सर्कल अच्छा चल रहा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये मौत है। सर इसके ऊपर मैं गरीब आदमी के लिए छोड़ के अमीर आदमी के लिए भी ये जो है ना मौत ही है। ठीक है, हर साल बजट आता है, उसमें खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया जाता है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। ये ऐसे जादूगर बैठे हुए हैं कि वो अवाम का खून पसीना जो है ना, और इवन के मुर्दे का कफन तक उतारने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ग्रीन सिस्टम लेके आएंगे, कार्बन फ्री होगा, प्रमोट करेंगे। ये प्रमोट कैसा किया है इन्होंने कि एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर GST नहीं था
इन्होंने उसके ऊपर GST लगा दिया, 18% GST लगाया। ये खाली GST नहीं होता, इसके साथ जब GST टैक्स लगता है तो बाकी टैक्स इसके साथ इसके अंडर दी अम्ब्रेला होते हैं जो नजर नहीं आ रहे होते। विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है, एडिशनल सेल टैक्स लग जाता है, ये करते कराते को 25-30% तक पहुंच जाता है। ये 18% नजर आ रहा है, ये 25-30% इसका इफेक्ट आएगा। इन्होंने बोला था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, ये रिलीफ नहीं दिया, उल्टा अगर किसी ने को रिलीफ लेने की कोशिश की थी सूरज से, इन्होंने हमसे वो भी जो है ना वापस ले लिया। आवाम और हम इसको मुस्तरद करते हैं, सरापा एहतजाज है। लोग हमारी सेल बजट आने से पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है। बजट अभी आना है, असरात अभी से नजर आना शुरू हो गए हैं। जो कोई पैनल घर से 6 लेने आता था वो बेचारा की पॉकेट ही इस टाइम 4 पे आ गई है। तो ये कैसा बजट है? ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम कातिल और जो है ना बिजनेस ताजर का लोड शेडिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग घंटे के बाद लाइटिंग जा रही है, ऐसे ही है। हाँ जी, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा था, हम तो खुद लेने आए थे सोलर पैनल। अच्छा, बात यह है कि गर्मी में इंसान यही चाहता है कि यार बिजली तो बहुत महंगी है, चलो हम सोलर सिस्टम अपना लगा के अपने लिए थोड़ी सी बिजली जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लाइट अगर जाती है तो चलो सोलर से फायदा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो भी आवाम की पहुंच से दूर चले जाएगा तो आवाम फिर नहर पे जाएगी और फिर कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये 18% ड्यूटी का मतलब ये है कि पहले जो प्लेट आपको 18,000 रुपए की कॉस्ट कर रही थी वो प्लेट अब आपको 21,000 रुपए की कॉस्ट करेगी कम से कम, यानी 3,250, 3,000, 3,500 इतनी कीमत बढ़ चुकी है जी। ऐसे ही है, वो सब थोड़ी ये हमारी हुकूमत सोलर पैनल्स को या सोलर पैनल सिस्टम को प्रमोट कर रही है, डीमोट कर रही है? दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रमोट कैसे कर रहे हैं? प्रमोट इस तरह से कर रहे हैं ना कि आवाम की अब ज़रूरत बन गई है, आवाम को पहले इस काम पे लगा दिया, आवाम की ज़रूरत बन गई है, अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया ताकि अब प्रमोट भी हो गया और डीमोट भी हो गया। सर, आप क्या समझते हैं, प्रमोट है डीमोट है? सर, ये तो इन्हें प्रमोट नहीं कर रहे, ये डिस्करेज कर रही है, पॉलिसी डिस्करेज करने वाली है। देखें, जो लोग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो अपना गुजारा पहले बड़ी मुश्किल कर रहे थे, 2-4 प्लेटें लेके अपनी दोपहर के अंदर तपिश से बचने के लिए एक 12 वोल्ट का DC पंखा चला लेते थे, या कोई घर में छोटा घर था वो 4-6 प्लेटें लगा के एक AC चला लेता था कि 2-4 घंटे सुकून के गुजर जाए। इन्होंने उसका वो AC बंद करने की, उसका वो पंखा बंद करने की कोशिश की है, और अगर कोई तालिब इल्म इस गर्मी के अंदर पंखा की हवा ले ही लेता था, इन्होंने उसका स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? ठीक है भाईजान, आपको कैसा लगा जी बजट में जो सोलर पैनल के बजट में जो इन्होंने 18% टैक्स लगाया? हमारा एक स्लोगन था कि सन विल पे योर बिल। ठीक है, इन्होंने सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया, बिल्कुल ऐसी है। और अब जो पहले हमारे पास कस्टमर्स आते थे वो जेन बना के आते थे कि हमने इतने पैनल परचेज करने हैं, अब अल्टीमेटली टैक्स लगने के बाद सारा जो उनका बजट आउट हो चुका है और ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा कर दी है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने आम आवाम के साथ साथ ताजरों पर भी जो है उसका मुआशी कत्ल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम इस टैक्स की जो है मुकम्मल तरदीद करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि इस पे नजरसानी की जाए और आम आवाम का जहाँ पर हर चीज़ों पे गला घोंटा जा रहा है इस पे उनको कि अपना हाथ जो है वो बिल्कुल हल्का करें। अच्छा सर, इसमें ये है ना, पहले मतलब जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ बेचारे जो रिक्शा चलाते थे या मजदूरी करते थे, उन्होंने भी 2-2 प्लेटें लगा के साथ या तो डायरेक्ट चलाए होते थे कूलर शूलर, या फिर साथ देसी से इन्वर्टर लगाते थे, कुछ 4-5 प्लेट लगा के, वो जो उनको 20-25 हज़ार कॉस्ट करता था, और अपने घर का सिस्टम चला लेते हैं, दिन में तो वो एनर्जी यूज़ कर लेते होते थे। अब वो प्लेट महंगी होने की वजह से सबसे ज़्यादा वो बंदा मुतासिर हुआ है जो इस तरह का बंदा था जी। देखिए, मैं अगर 2 लाख का इन्वर्टर ले रहा हूँ तो साथ में सर मुझे 3,000 प्लेट के ऊपर दुखेगा ज़रूर, लेकिन मैं मुश्किल से दे दूंगा, बहुत तंग होकर दे दूंगा। ये वो बंदा जो बेचारा बिजली का बिल भी नहीं दे सकता, मजबूरी में सोलर की तरफ जा रहा है, वो कैसे देगा जी? देखें, आज से कुछ अर्सा पहले, कोई 1-1.5 महीना 2 महीने पहले, इन्होंने गवर्नमेंट के ग्रीन मीटर्स के ऊपर एक अफवाह फैली थी कि टैक्सेस जो है वो लगाने हैं। सारी इन्होंने जितनी भी तरमीम है ग्रीन मीटर्स के ऊपर वो की हैं कि ग्रीन मीटर से चेंज करके उन्होंने वाइट मीटर, सिम मीटर। चलो अच्छी बात है कि अब लाइनमैन का जो है वो काम खत्म हो जाता है कि गवर्नमेंट अपने घर से बैठ के मीटर जो है वो बिलिंग आपकी करके तो आपका बिल भेज देगा। लेकिन उसके अंदर जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनमें यूनिट्स जो है वो उस तरह से परचेज नहीं किए जा रहे, पहले यूनिट के अगेंस्ट यूनिट बाय किया जा रहा था। वो भी रूल उन्होंने चेंज कर लिए, सारी उन्होंने अपनी जो अपने बनाए हुए रूल्स में तरमीम कर दी हैं, लेकिन अब उसके बाद सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो ये मजीद बोझ के नीचे जो है आवाम को लेकर आ रहे हैं, तो बजाय खुदारा इसके ऊपर टैक्स जो है ना वो ना लगाया जाए और हमारा जो मुआशी कत्ल है वो ना किया जाए। और वाकई बात बिल्कुल सही है जी कि ये सोलर पैनल सिस्टम को या फिर बिजली
सूरज से बिजली लेने को आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो उसको टोटली प्रमोट नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट हुकूमत उसको डिस्करेज कर रही है जी। और इस तरह तो देखें, इस तरह तो ना आपका बर्डन कम होगा ना आवाम का बर्डन कम होगा। आप चाह रहे हैं कि उनका भी खून चूसते रहे हम और लेस को जो है वो उससे बिजली भी पूरी ना बनाई जा सके। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। सेहत पे ठीक है जी जी। की कर रहे हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो इधर क्या करने आए हैं? इधर 16 प्लेटें लेने आए सर जी। अपने घर के लिए? जी सर जी। तो ले ली है? लेनी सर जी की नेट दे रोड 10 रोड पे दी ਇੱਥੇ कुछ और 10 दे पे नेट ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? नेट ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 प्लेटां ਤੇ एक एसी चलेगा तो 2 पखे चलेंगे, पानी मोटर चलेगी। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸੈਟ ਲਓ, 6 ਸੈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ नहीं दो ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋ ਫੋਨ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ मुनव्वर सेंटर जी, मुनव्वर सेंटर ही कहते जी मेरी दुकान है। मुनव्वर सेंटर कौन सा जी? मुनव्वर सेंटर वो पीछे है। पीछे है। ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? वो कोई नहीं कहते मुनव्वर सेंटर मुजम्मल है ना उस बंदे का, मुझे पता है। वह निकाल है वो एंड्रॉइड दे रहा है। उसने एक प्रोजेक्ट ऑन किया था जो एक प्लेट के साथ एक एसी चलता है। अच्छा वो नाकाम हो गया। नाकाम हो गया। वो पुरानी वीडियो देख बैठे ये तो मसला हुआ है ना। सुबह बाप ले आ गए, उन्होंने परेशानी बात थी की वो बिलियां ना भेज दे पे मैं यार कितना बिल आया? ये बिल आया 15,000 रुपया बिल। अल्लाह अकबर। की चलाते हो? ये पानी वाली मोटर है, पानी की मोटर साइड नहीं चलती। हाँ नहीं चलती। ते पखा है, 2 छोटी फैमिली है, एक पखा है ते एक टीवी है बस। ठीक है या फ्रिज बस। हाँ जी। अच्छा जी, आप क्या करते हैं जी? खैरियत से? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं इधर ये मजदूरी वगैरह करता हूं। अच्छा मजदूरी वगैरह। यार ये सोलर पैनल की कीमतें बढ़ गई हैं, कल परसों बजट अनाउंस हुआ, आज उन्होंने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। ये ना बहुत गलत किया है क्योंकि हाँ ये जो है ना, ये जो गवर्नमेंट है ये सही नहीं कर रही। क्योंकि अब देखें चलो ये जो बिजनेसमैन लोग हैं जिनके कारोबार हैं, ये तो आराम से एसी भी लगा लेंगे, बिजली बिल भी दे सकते हैं। ठीक है। जो गरीब बंदा है, चलो एसी लेना तो आसान है, बाद में बिल बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पैसे जोड़े थे थोड़े थोड़े करके, 1.5-2 साल लगा के। ठीक है। तो प्लेटें लूँगा, इधर आया हूँ तो मेरे बजट से बाहर ख़राब हो गए। क्योंकि ये प्लेट 12-13 हज़ार रुपये की थी। पहले नून लीग की हुकूमत है 60,000 की हो गई पिछले साल 2000। फिर ये अभी फिर हुकूमत आई है, फिर इन्होंने महंगा कर दिया। फिर दोबारा इस बजट में महंगा कर दिया। ये गलत। अच्छा ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है जी। ये वाकई 12-13 हज़ार रुपए की प्लेट होती थी, फिर ये अचानक से इतना ज़्यादा इस प्लेट में बूम पकड़ा जी, वाकई 50-60 हज़ार रुपये पहुंच गई, फिर 48,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये, जब 30,000 की होगी जी कहा गया बड़ी सस्ती होगी, बड़ी सस्ती होगी, लोगों ने ले ली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। अब जब नीचे आ गई तो लोग बेचारे थोड़ा वेट कर रहे थे कि क्या पता बजट के बाद हमें मजीद रिलीफ मिले। जो आज 18,000 की 19,000 की प्लेट है, बजट के बाद शायद वो 15-16 हज़ार की हो जाएगी। उस इंतजार में बेचारे लोग बैठे हुए थे हुकूमत से उम्मीद की किरण लगा के, लेकिन हुकूमत ने उस उम्मीद की किरण को जी आग का गोला बना दिया जी, और आग के गोले में तब्दील करके आवाम के ऊपर फेंक दिया है। और 18,000 वाली प्लेट 21,000 की कर दी है, 17,000 वाली प्लेट 21,000 की कर दी है। और जो ये मतलब ये जो हुकूमत है ना, ये अभी जो अभी चल रही है, ये 10 रुपए कहीं पे लगाती है, ये 50 रुपए फिर रख लेती है। ये भाईजान आप खरीदारी करने आए हैं कोई? इस तरह तो मुल्क ठीक नहीं होता ना, इधर को इस तरह मुल्क खराब होता है जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। 10 रुपए लगा के 50 रुपए अंदर कर लेते हैं किस किताब पे। ऐसी हकीकत है। चलें अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? खैरियत से? ठीक है। क्या करते हैं जी? मैं सोलर बेचता हूँ। बेचते हैं? अच्छा ये कैसा लगा आपको? इधर थोड़ा सा आगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 18% बढ़ने से आम बंदे की अप्रोच से वैसे ही बाहर था, तो बढ़ाने से और उन्होंने आवाम के लिए मुश्किलात डाल दी। ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको भी लगेगा यही बात। सर मुझे एक छोटी सी बात ज़रा थोड़ी सी, चूँकि आप सोलर बेचते हैं तो आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं, मुझे समझाइएगा। कल बजट आया है जी, परसों, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई अहकाम जारी नहीं हुए, बजट में एक तजवीज़ दी गई, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की अभी बात ही नहीं हुई है।
मार्केट में सोलर महंगे हो गए हैं, कैसे, क्यों? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, नफा नुकसान जो है ना हर किसी के साथ साथ है। ठीक है। तो जब आप नया माल खरीदेंगे वो आपको महंगा मिलेगा। ठीक है। तो बाज़ दफा जब रेट गिरे हैं तो उन्होंने महंगा खरीदा हुआ था, तो वो उनको मौका मिल गया कि जो उनका लॉसेस पहले हुआ था वो उन्होंने उसको क्लियर कर लिया। ठीक है। आप इस बात को भी तो समझे ना। 11,000 रुपए की जो प्लेट थी वो 7,000 रुपए में लोगों ने एंजॉय किया। ठीक है। अब अगर उसका 1,000 2,000 रुपए रेट बढ़ गया है तो अब आवाम को थोड़ा बैलेंसिंग करनी चाहिए। मैं भी आपकी तरह आवाम ही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप वैसे इसके हक में हैं या इसके अगेंस्ट हैं? देखिए, अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग खुशी से खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं तो खुशी हूँ कि लोगों को जल्दी खरीदने की हुआ। लोगों ने खरीदा, लोगों ने लगाया, बिजली पैदा की। ठीक है, लेकिन ये महंगे होने से आप भी दुखी हैं? हाँ, मैं कस्टमर कम हो गया। मैं तो कहता हूँ एक प्लेट के साथ एक प्लेट अगले को फ्री दें। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा मौका आना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जी, ये भी हो जाएगा सर। मियां साहब ने खुद भी तो बांटी है ना प्लेटें, तो आप अगर किधर बांटी है, किसको मिली है? टाइम में मियां साहब ने बांटी थी 30 वाट की प्लेटें। उन्होंने अवाम में स्टूडेंट्स में बांटी है। अब उनको वो वक्त याद करना चाहिए। अगर वो फ्री बांट सकते हैं तो अगर उन्होंने टैक्स कम किया हुआ था तो कोई बुरी बात नहीं थी। आप तो एक टाइम में फ्री दे रहे थे स्टूडेंट्स को। अब अगर आप रियायत दे रहे थे बगैर टैक्स के तो क्या बुराई थी? अब आपने बढ़ाया, क्योंकि आप किसी के बातों में ना आए। आप अपना वो वक्त याद करें जब आपने 30 वाट की प्लेट स्टूडेंट को विद बैटरी दी है। ठीक है, तो अगर आप रियायत दे रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर टैक्स आपने तजवीज़ किसी समझदार ने ये तजवीज़ दे दी है जो कहता है अवाम के बिल भी बढ़ा दो, अवाम को ये भी कर दो, वही भी एक तरफ वो कहते हैं अवाम के लिए सहूलत है, तो आपने मुड़ के हमारे पास ही आना है वोट लेने के लिए। ऐसे ही है। तो एक आप स्ट्रेटेजी बनाएं अवाम के लिए, एक अपना आवाज़ उठाएं। आप दो चक्करों में रहते हैं, वो सहेली वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो उसके कहने पे रेट ना बढ़ाएं। आप ये दिन याद करें जब आपने 30 वाट की प्लेटें आपने फ्री बांटी। आप अपने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात ठीक है जी, कि आप अपने पैरों पे कायम रहें। जो फैसला आपने पहले किया था उसी फैसले पे कायम रहे जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर, उम्मीद है ये भी हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।